हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के थ्रू लगने वाली जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें क्या पैकेजेस आपको मिलते हैं, क्या सीटीसी मिलती है, क्या सैलरी मिलती है। तो गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा कोई कंसेप्ट होता नहीं है जो एसएससी के थ्रू लगती हैं कि वहाँ कोई सीटीसी मिलता हो या कोई एनुअल पैकेज मिलता हो। लेकिन फिर भी हम लमसम एक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि एसएससी के थ्रू जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स लगती हैं उनमें किसी प्राइवेट जॉब के कंपैरिजन में जो आपका सीटीसी या पैकेज रहता है, एनुअल पैकेज, वो क्या रहता है अगर हम किसी कंपनी से कंपेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने बगल में एक बोर्ड लगाया है। जितनी भी कैलकुलेशंस मैंने की हुई हैं एक रफ आइडिया लिया हुआ है। अब ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में सैलरी बहुत ज़्यादा वेरी करती है। अगर आप अलग सिटी में हैं तो वहाँ पर आपका एचआरए वेरी करता है, टीए वेरी करता है और काफ़ी सारे और अलाउंसेज हैं जो वेरी करते हैं। तो फिर भी एक रफ एस्टिमेशन हम लेंगे। यहाँ पर जो मैंने बोर्ड लगाया है इसमें मैं सारी कैलकुलेशंस आपको दिखा दूँगा। और इसके अलावा मैंने जो कैलकुलेशंस की हैं वो 38% डीए पे की हैं। अभी जो डीएनएस अलावेंस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में चल रहा है मैक्सिमम वो 34% है। लेकिन आपको मालूम होगा कि हर साल में 2 बार जुलाई में और जनवरी में डीए रिवाइज़ होता है। तो अभी कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो डीए रिवाइज़ होगा जुलाई में वो 4% होगा और 38% के आसपास हो जाएगा। मैंने जितनी भी कैलकुलेशंस की हैं वो 38% के बेसिस पे की हैं, यानी कि जुलाई के बाद जो पैकेजेस होंगे वो हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी की जो कुछ मतलब फेमस जॉब्स या पोस्ट निकलती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, उन सभी की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी एमटीएस की, जो कि एक क्लरिकल ग्रुप सी की जॉब है। एक्चुअली में क्लरिकल जॉब है नहीं, पहले एसएससी एमटीएस की जो पोस्ट होती थी वो ग्रुप डी में आती थी। लेकिन अभी कुछ समय पहले से जब गवर्नमेंट ने जो ग्रुप डी होता है उसको ख़त्म किया तो एमटीएस को ग्रुप सी में शामिल कर लिया गया है और ग्रुप डी को अब पूरा ख़त्म कर दिया गया। जितना भी ग्रुप डी में लोग आते हैं वो आउटसोर्सिंग के थ्रू आते हैं। तो एसएससी एमटीएस में जो आपका बेसिक पे होता है वो 18,000। डीए अगर आप 38% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 6840 6,840। इसके अलावा एचआरए 4,860। और ये जो एचआरए मैंने लिया हुआ है ये एक्स सिटी में लिया हुआ है। अगर आपकी पोस्टिंग किसी मेट्रो सिटी जैसे कि दिल्ली, कोलकाता या किसी बड़ी सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ आपको एक एचआरए मिलेगा। इसके अलावा ट्रैवलिंग अलाउंस 4,968 और इसके अलावा आपका जो एनपीएस में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है वो 3,478 रुपये। अब अगर आप इन सभी अमाउंट्स को जोड़ते हैं तो ये टोटल होता है 38,146, 38,146 रुपये। यानी कि इफेक्टिव आपकी सैलरी जो एमटीएस में किसी एक्स सिटी में होती है वो 38,146 रुपये होती है जुलाई के बाद, जब डीए 38% हो जाएगा। अब इतनी सैलरी आपको इन हैंड नहीं मिलेगी। आपको मालूम है इन हैंड सैलरी आपको 30-32 हज़ार के आसपास मिलेगी क्योंकि कुछ आपका एनपीएस में कट जाएगा, ठीक है। तो ये लेकिन आपकी ग्रॉस सैलरी है। इसको अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी जो एनुअल बनती है वो 4,57,752 रुपये है, ठीक है, 4,57,000 के अप्रॉक्स। अब इसके अलावा आपको मालूम है कि जो सीटीसी होता है किसी भी कंपनी का वो कॉस्ट टू कंपनी होता है और उसमें वो सभी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जो आपको बेनिफिट्स कंपनी के थ्रू मिलते हैं। चाहे आप कंपनी में किसी गाड़ी से जा रहे हैं या आप कंपनी में कोई और बेनिफिट ले रहे हैं, आप वहाँ से कोई कहीं टूर पर जा रहे हैं, उसका अलाउंस आपको कंपनी दे रही है, कोई भी अलाउंस आपको कंपनी कुछ भी बेनिफिट दे रही है तो सभी उस सीटीसी में इंक्लूडेड होता है। मतलब आप पे कंपनी कितना खर्च कर रही है, कॉस्ट टू कंपनी। तो ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपको कुछ और बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको ड्रेस अलाउंस मिलता है साल में, फेस्टिवल अलाउंस मिलता है और आपके अगर बच्चे हैं तो उनके लिए एजुकेशन अलाउंस मिलता है और बाकी बहुत सारे आपको लीव, ट्रैवलिंग अलाउंस और घूमने के लिए अलाउंस वगैरह मिलता है। उन सभी को अगर आप एवरेज करते हैं और इसमें इंक्लूड करते हैं तो लगभग लमसम हम मान सकते हैं कि आपका जो एनुअल पैकेज है सीटीसी एमटीएस में रहेगा वो 5 लाख के अप्रॉक्सीमेट रहेगा। यानी कि आपका जो सीटीसी है एमटीएस में वो तकरीबन 5 लाख है। अगली पोस्ट की बात करते हैं जो बहुत फेमस है, एसएससी जीडी। एसएससी जीडी से आपको मालूम है कि आप पैरामिलिट्री जितने भी हैं उसमें कांस्टेबल बन के जाते हैं और उसमें जो बेसिक पे होता है वो 21,700 रुपये, डीए 8,246 रुपये। एचआरए, यहाँ पर जो एचआरए मैंने कैलकुलेट किया है ये वाई सिटी पे कैलकुलेट किया है क्योंकि होता क्या है इसमें आपको एक रिस्क अलाउंस भी मिलता है, हार्डशिप एंड रिस्क अलाउंस से कहते हैं जितनी भी पैरामिलिट्री की फोर्सेज हैं। क्योंकि पैरामिलिट्री की जितनी भी ड्यूटी होती है जनरली बॉर्डर्स पे होती है, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, मतलब नक्सलाइट इलाके में या किसी हार्ड इलाके में होती है। तो वहाँ पर आपको 3 तरीके से रिस्क अलाउंस मिलता है। एक स्मॉल रिस्क अलाउंस अगर आप कम रिस्क वाले एरिया में, मीडियम रिस्क अलाउंस और उसके अलावा हाई रिस्क अलाउंस, ठीक है। तो जितनी भी सिटीज़ हाई रिस्क अलाउंस में होती है वो कभी भी कोई मेट्रो सिटी नहीं होगी, वहाँ पर आपको एक्स सिटी का अलाउंस तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर एचआरए आपको ज़्यादा मिलेगा। और जितनी भी मेट्रो सिटीज़ होती हैं, जैसे कि आपकी पोस्टिंग दिल्ली में होगी
या मुंबई में हो गई या अहमदाबाद, बड़ी बड़ी सिटीज़ में हो गई, तो वहाँ पर आपको जो हार्डशिप अलाउंस है वो कभी भी मैक्सिमम नहीं मिलेगा, मिनिमम आपको हार्डशिप अलाउंस मिलेगा। तो मैंने एवरेज कर लिया लगभग, आपका जो मैंने HRA इसमें कैलकुलेट किया है जीडी में, वो एक YCT में किया है, जो कि 3,906 रुपये होगा। DA जो होगा वो 2,484 रुपये, जो कि आपको मालूम है कि 1,800 प्लस उसमें जो DA PPT में मिलता है। इसके अलावा गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जो होता है 4,192 रुपये। इसके अलावा पैरामिलिट्री में आपको एक राशन मनी अलाउंस मिलता है, जो कि 36 रुपये है, 3,636 रुपये। इसके अलावा पैरामिलिट्री में आपको कुछ और अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे रम अलाउंस और हेयर कटिंग अलाउंस, सोप अलाउंस, छोटे मोटे अलाउंस और होते हैं, उनको हमने लगभग 500 रुपये मान लिया कि 500 रुपये आपको और मिले। इसके अलावा मैंने जो रिस्क अलाउंस लिया है वो ना ही स्मॉल रिस्क अलाउंस लिया है, ना ही हाई रिस्क अलाउंस, मैंने मीडियम रिस्क अलाउंस लिया है, जो कि 9,700 रुपये होता है। और 10,000 मैंने उसको लगभग एवरेज मान लिया कि आपका जो ये अलाउंस है, रिस्क अलाउंस है, 10,000 के आसपास है। इन सभी को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपकी सैलरी लगभग बनेगी 54,664 रुपये। ठीक है, 54,664 रुपये आपकी जो सैलरी मंथली बनेगी, इफेक्टिव सैलरी वो इतनी है। इसको अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 6,55,968 रुपये, यानी कि 6,50,970 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें मैंने बताया आपको कि कुछ और अलाउंसेस मिलते हैं, और जो मिलिट्री या पैरामिलिट्री है उनमें आपको अलाउंसेस थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आप इसको एवरेज करेंगे, थोड़ा और इसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं CTC बनाने के लिए, तो 7 से 7.5 लाख रुपये आपका जो SSC GD में है वो CTC बनता है। ठीक है, तो SSC GD में आपका CTC जो होगा किसी कंपनी के कंपैरिजन में 7 लाख रुपये होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगली मोस्ट फेमस जॉब की, जो कि है CHSL। SSC का CHSL एग्जाम होता है, और इसमें हम LDC की बात नहीं करेंगे, क्योंकि LDC का जो पैकेज होता है लगभग MTS के बराबर आप मान सकते हैं। ठीक है, एक 1800 ग्रेड पे की जॉब है, एक 1900 की। हम इसमें बात करेंगे PA की जो पोस्टल असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल होती है 2400 ग्रेड पे वाली, उसमें आपका CTC कितना होता है। तो सबसे पहले बेसिक पे की बात करते हैं, 25,500 रुपये। DA जो होगा 9,690 रुपये। HRA जो होगा एक्स सिटी में 6,885 रुपये। ट्रैवलिंग अलाउंस जो होगा 4,968 रुपये। इसके अलावा गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन MPS में 4,927 रुपये। तो इसको अगर आप टोटल करते हैं तो ये बनता है 51,970 रुपये, या 52,000 के आसपास आप मान सकते हैं। इसको अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 6,23,640 रुपये, यानी कि 6,23,640 रुपीज़। तो ये आपका एनुअल बनता है। लेकिन इसमें मैंने बताया कुछ और अलाउंसेस मिलते हैं, तो अगर आप इसमें वो अलाउंसेस ऐड करते हैं तो लमसम आपका जो CTC बनता है SSC CHSL में वो 7 लाख के आसपास बनता है, यानी कि आपका CTC जो SSC CHSL में रहेगा वो 7 लाख रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं SSC CPO की, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम है SSC का, पैरामिलिट्री में जो सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए। इसमें जो आपकी बेसिक सैलरी होती है वो 35,500 रुपये। उस पर DA अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 13,490 रुपये। HRA भी मैंने यहाँ जैसे SSC GD में कैलकुलेट किया था, सेम उस तरीके से मैंने यहाँ पर भी SSC CPO में भी जो HRA कैलकुलेट किया है 18% लेके, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ रिस्क अलाउंस है। तो जो HRA आपका होता है 18% के हिसाब से वो 6,390 रुपये। TA जो आपका होता है 2,484 रुपये। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 6,858 रुपये। राशन मनी अलाउंस 36। कुछ जो एक्स्ट्रा अलाउंसेज हैं, रम अलाउंस वगैरह, वो सब उनको मैंने 1,000 रुपये मान लिया है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा। उसके अलावा जो आपका रिस्क अलाउंस होता है, हार्डशिप एंड रिस्क अलाउंस, वो 10,000 रुपये। इन सभी को अगर आप एक टोटल करते हैं तो ये बनता है 79,400 रुपीज़, 69,400 रुपये। तो ये आपका इफेक्टिव मंथली सैलरी होती है CPO में। इसको अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 9,52,296 रुपये, यानी कि 9,52,296 रुपीज़। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि मिलिट्री पैरामिलिट्री में कुछ आपको अलाउंसेस ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आप इसको CTC में कन्वर्ट करते हैं, इसको आप CTC में देखते हैं कि कितना CTC ये होता है, कितना पैकेज आपका होता है एनुअल, तो ये 10 से 10.5 लाख आप मान सकते हैं कि 10.5 लाख के आसपास आपका जो CTC रहेगा वो SSC CPO में रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं SSC की सबसे पॉपुलर और जिसमें आपको बहुत अच्छी पोस्ट मिलती हैं उस एग्ज़ाम की, SSC CGL। इसमें हम सिर्फ उन्हीं पोस्ट की बात करेंगे जो कि टॉप पोस्ट है 4600 ग्रेड पे की, इंस्पेक्टर और कुछ सब इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इन सभी की। इनमें हम CBI ED IB जैसे कुछ डिपार्टमेंट की बात इसके बाद करेंगे, क्योंकि उनमें जो अलाउंसेज हैं वो ज़्यादा रहते हैं और उनकी सैलरी थोड़ा और ज़्यादा होती है। ठीक है, बात करते हैं SSC CGL के इंस्पेक्टर और ASO की पोस्ट की। इसमें आपका जो बेसिक पे है वो 44,900 रुपये। DA मिलेगा 17,062 रुपये। HRA मिलेगा 12,123 रुपये एक्स सिटी में, क्योंकि आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में रहती है मैक्सिमम। इसके अलावा TA रहेगा 4,968 रुपये।
गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 8,675 रुपये। इन सभी को अगर आप टोटल करते हैं तो 87,728 रुपये यानी कि 87,728 रुपीज़ आपकी इसमें इफेक्टिव ग्रॉस सैलरी रहती है। ठीक है, इसको अगर आप 12 से गुणा कर देंगे तो 10,52,736 रुपये इतना आपका टोटल बनता है। कुछ अलाउंसेस वगैरह इंक्लूड करके लगभग आपका 11 साढ़े 11 लाख रुपए जो एनुअल CTC या एनुअल पैकेज रहता है वो CGL की इंस्पेक्टर और ASO की पोस्ट में रहता है। ठीक है, 11 लाख के आसपास। इसके बाद हम SSC की सबसे पॉपुलर जॉब्स जो होती हैं CBI, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और IB, इन सभी में अगर आप सब इंस्पेक्टर या फिर ASO बन के जाते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो उसमें आपकी क्या सैलरी रहती है, सबसे ज़्यादा पैकेज इसी में रहता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। बेसिक पे आपका सेम रहता है 44,900 रुपये, DA भी सेम रहेगा 17,062 रुपये, HRA आपका रहेगा 12,123 रुपये, ट्रैवलिंग अलाउंस रहता है 4,968 रुपये। अब ये ट्रैवलिंग अलाउंस जो है ये आपको मालूम होगा कि ट्रैवलिंग अलाउंस पे TPT मिलता है, मतलब उस पर हमें DNS अलाउंस और मिलता है, जैसे कि 3600 रुपये ट्रैवलिंग अलाउंस है, उस पर DA भी मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस है। तो ये टोटल इसलिए मैंने बताया 4,968 रुपये, आप कन्फ्यूज ना हो जाए कि 1,800-3,600 मिलता है करके। इसके बाद गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है 8,675 रुपये। अब CBI और जितनी भी ये जॉब्स हैं CBI जो थोड़ा रिस्क ज़्यादा जिनमें रहता है, उन सभी में खास बात है कि आपको कुछ स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है जो कि बेसिक प्लस DA का 20% रहता है। ये हर मंथ आपको मिलता है, बेसिक प्लस DA का 20%। अगर आप बेसिक प्लस DA का 20% निकालते हैं तो ये 12,392 रुपये होता है। ये भी आपको आपकी सैलरी में मिलता है। इसके अलावा इन सभी डिपार्टमेंट्स में आपको मालूम होगा कि 13 महीने की सैलरी मिलती है, क्योंकि आपका काम थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब जो 13वें महीने की सैलरी होती है वो आपको अप्रैल मंथ में क्रेडिट होती है, और उसमें आपको सिर्फ बेसिक पे और DA मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि HRA TA मिलेगा, सिर्फ बेसिक पे और DA आपको मिलता है। तो उन सभी को अगर आप कैलकुलेट करते हैं, मतलब अपॉन मैंने 12 कर लिया, जो बेसिक प्लस DA एक मंथ का हो उसका अपॉन 12 किया, तो एक महीने में हम इसको इंक्लूड कर लेंगे तो 5,164 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, इफेक्टिव सैलरी। अब जो आपकी टोटल इफेक्टिव सैलरी होती है एक मंथ की, वो 1,05,284 रुपये होती है CBI में। इसको अगर आप 12 से गुणा करेंगे तो 12,63,408 रुपये आपकी एनुअल सैलरी होती है। लेकिन CBI, ED और जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, CBI आपको मालूम होगा सीधे PMO के अंडर होता है, और इसमें जो आपके अलाउंसेस होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा होते हैं। आपके टूर एंड ट्रैवल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसमें आपको अलाउंसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मतलब आपका अलाउंसेस बहुत ज़्यादा इसमें रहते हैं। ठीक है, तो जो आपका CTC या फिर पैकेज बनता है एनुअल इफेक्टिव पैकेज, वो इसमें आप 1.5 लाख और इंक्लूड कर लीजिए, लगभग 14 लाख के आसपास आपका जो एनुअल पैकेज या CTC बनेगा CBI, ED और NIA, IB इन सभी डिपार्टमेंट्स में, वो लगभग 14 लाख के आसपास रहेगा। यानी कि इनमें आपका जो CTC है वो 14 लाख के आसपास रहेगा। ठीक है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं SSC के थ्रू जो लगती हैं, उनमें जितनी भी वैकेंसीज जो भी निकलती हैं, जो भी पोस्ट होती हैं, उनमें अपने जो इफेक्टिव CTC होता है, इफेक्टिव पैकेज होता है, उनकी बात कर लिए किसी कंपनी से कंपेयर करके। जैसे कि आपकी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, टाटा और ठीक है डेलॉइट और मतलब विप्रो जितनी भी कंपनी है, उन्हें आपको पता होगा CTC होता है। उस CTC को हमने यहाँ पर ट्राई किया है कंपेयर करने के लिए किसी गवर्नमेंट जॉब से। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि कितनी कितनी सैलरी, कितना कितना पैकेज होता है किसी प्राइवेट जॉब के कंपैरिजन में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।